Hello, good afternoon. So today we have our guest, Mr. Himanshu Goyal. I would like to first introduce him. He is the first generative of AI influencer, right? राइट सो If सबसे पहला इंडिया में एआई इन्फ्लुएंसर हमने बनाया था कायरा। Kaira. तब एक्चुअली एआई नहीं था, तब हमने 3D में बनाया था। Okay. तो तब तक जीपीटी, ये नैनो बनाना और मिड जर्नी वगैरह आए नहीं थे, स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल वगैरह। तो तब हमने 3D में कायरा को बनाया था 2022 में। तो तब तो तब तो आपको then how what made you thought कि चलो Kaira will work or if first AI influencer because now people are copying it. अब तो लोग देख देख के कॉपी कर रहे हैं बहुत राइट इन्फ्लुएंसर आ गए हैं एआई इन्फ्लुएंसर बट राइट इट इज द फर्स्ट एआई इंडियन एआई इन्फ्लुएंसर सो हाउ यू गॉट टू नो अबाउट राइट इट तो मैं कॉपी नहीं कहूँगा, क्योंकि हमसे पहले भी मतलब जो भी अभी बना रहे हैं मैं उनको कॉपी नहीं कहूँगा। हमसे हम्म पहले भी 2-3 इन्फ्लुएंसर्स थे पूरे वर्ल्ड में। तो एक इन्फ्लुएंसर था लिल मिकेला। ओके इस ये भी 3D में बना था 2016 में। ओके और इस इन्फ्लुएंसर के 30 लाख फॉलोअर्स थे, 3 मिलियन फॉलोअर्स थे। सैमसंग, कैल्विन क्लाइन जैसे ब्रांड्स ने काम करा हुआ था और कोई असली में इंसान नहीं था। और अभी तो बहुत कॉमन हो गया ये, बट उस हम्म टाइम पे ये कॉन्सेप्ट ही बहुत अलग था कि एक कैरेक्टर है, इंस्टाग्राम पे 30 लाख फॉलोअर्स है, बट कोई इंसान नहीं है। और इतने बड़े-बड़े ब्रांड और लाखों में कमा रहा है, करोड़ों में कमा रहा है। ट्रू और इससे पहले भी ये कॉन्सेप्ट, इवन जो जैसे एनिमे कैरेक्टर्स है हमारे, गोकू, वेजिटा वगैरह, जापान में एक पॉप स्टार है हात्सुने मिके। हात्सुने मिके उसके लाइक फैन्स है, अभी भी उसके गाने आते हैं। हम्म कोई एग्जिस्ट नहीं करता और वो 2D है, वो मतलब रियल इंसान की तरह हम्म नहीं दिखता। तो वो 2000 से चल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट पहले से ही था कि कैरेक्टर्स को आप इंसान की तरह दिखा रहे हो। हम्म और जब सोशल मीडिया आया तो किसी ने सोशल मीडिया पे नहीं डाला था, मूवीज़ और टीवी शोज़ में तो हम देख ही रहे थे। तो हम्म जब मिकेला हमने देखा, हमने जापान में था एमा, उसको हम्म देखा, वी थॉट हम्म कि इंडिया में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, हमारा सोशल मीडिया पॉपुलेशन वर्ल्ड का नंबर 1 है। हम्म क्योंकि चाइना के पास इंस्टाग्राम नहीं है, यूट्यूब नहीं है, तो हम्म इंडिया इज़ नंबर 1 ट्रू इन द सोशल मीडिया पॉपुलेशन। तो अगर इंडिया में कोई ये ऐसा कॉन्सेप्ट लाए तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो तब वो सब सोच के हमने अ, उस टाइम पे बनाना बहुत डिफ़िकल्ट था। उस टाइम पे हमें एक इमेज बनाने के लिए 2 महीने लगे थे कैरेक्टर फाइंड करने के लिए, अब तो ओके हाँ अब सेकंड्स तो में बहुत बन इजी है जाता है। तो तब हमने पहला एआई इन्फ्लुएंसर कायरा डाला था। अब तब 3D में बनाया था, अब हम भी एआई से ही बना रहे हैं। तो it was for the when you started the future studio you thought okay fine let's launch with Kaira ऐसा कॉन्सेप्ट हमने था पहले फीचर स्टूडियोज़ नहीं करा, हमने ओके पहले एज़ एन एक्सपेरिमेंट करा था कि ये देखो यूएस में चल रहा है, जापान में चल रहा है, इंडिया में ट्राई करते हैं। तो हमने 3-4 महीने ट्राई करा, फिर कायरा के 50,000 फॉलोअर्स हो गए थे। हमने 20-30 पोस्ट डाले थे, एक वीडियो डाला था कि वो जयपुर में वॉक कर रही है, फैशन वॉक कर रही है, उसको 1 मिलियन व्यूज़ मिल गए थे। तो जब ये सब हमने डाला, फिर हमें लगा पोटेंशियल है, फिर हमने फ्यूचर स्टूडियोज़ कहा कि हम एआई कैरेक्टर्स और एआई कंटेंट बना रहे हैं। Okay, so now Future Studio is getting like clients for making AI influencer. Is it like that? सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो कायरा है, तो ऐसे और कैरेक्टर्स भी हैं हमारे। और कई ब्रांड्स को अपना खुद का ब्रांड एम्बेसडर बनाना होता है एआई से, Okay. उसमें भी होता है। अब तो ये कंटेंट इतना कॉमन हो गया है कि ऑलमोस्ट बहुत सारे ब्रांड्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे वो सिंपल सोशल मीडिया कंटेंट हो, चाहे वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग की एड्स हो, Hmm. चाहे वो पूरी की पूरी टीवी Hmm. एड्स हो। Hmm. और धीरे-धीरे अभी शॉर्ट फ़िल्म्स वगैरह भी आ रहे हैं। तो कुछ भी एआई कंटेंट रिलेटेड फ्यूचर स्टूडियोज़ वर्क्स में। Okay. Great. So inclusive of all of it, because we got to know that you are also a participant in Shark Tank season 3. राइट। So what was the experience where you like because I have seen that short clip of it. राइट। So what was the experience when you went to Shark Tank and how was it? And do you think that whatever they told that point of time do actually mean it? Like उस time हो सकता है वो चीज आपको सही ना लगा हो हुँ, what they are telling okay fine हुँ, because you went with some of the expectation राइट, but it didn't went well. तो आपको राइट, क्या लगता है उस टाइम जो उन्होंने बोला था that was right or you think okay fine if every people do have the different perception सबका राइट, अपना अपना होता है and you were right it that time and this time as well. राइट। सो शार्क टैंक का हमेशा से हमारे पास एक आइडिया था कि अगर हम जाएँगे, क्योंकि Mhm. हमारा एआई इन्फ्लुएंसर है, तो हम पिच नहीं करेंगे, एआई खुद पिच करेगी। True. तो जब शार्क टैंक स्टार्ट हुआ, डोर खुला और हम नहीं चल के आए, कायरा स्क्रीन पे आई और उसने खुद को पिच करा पहले 1 मिनट। तो दैट कॉन्सेप्ट वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो चलेगा। और जब हमारी पिच लाइव भी हुई थी तो यूट्यूब पे मिलियन व्यूज़ आए थे। Right. इंस्टाग्राम पे 10, 15, 20 मिलियन क्लिप्स पे हर जगह पे व्यूज़ आए थे। तो वो पिच पर वी वर वेरी कॉन्फिडेंट। उस टाइम पे हमारा स्टार्टअप बहुत अर्ली था।
तो बेयरली हमने कैरेक्टर करा था, हमारे पास कोई सीटीओ नहीं था, हमारा टेक अभी डेवलप हो रहा था। तो उस टाइम पे सारा फीडबैक वैलिड था। बट जनरली क्या होता है स्टार्टअप अर्ली स्टेजेस में ऐसा ही होता है, लाइक वी वर होपिंग कि समवन वुड टेक अ चांस टेक एट अ अस, चांस। हाँ। कि इवन दो ये शॉर्टकमिंग्स है अभी, बट इट विल डू वेल इन द फ्यूचर। तो मतलब 50-50 था, बट फीडबैक एंड ऑल वाज वेरी वैलिड, एंड स्पेशली अनुपम के साथ हमारा सबसे ज़्यादा कॉन्वर्जेशन अनुपम के साथ ही हुआ था। तो शार्क टैंक एक्चुअल एपिसोड 17-18 मिनट का था, बट हमारा पिच 1 डेढ़ घंटा चला था। तो सारा मोस्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन वाज विद अनुपम, एंड ही वाज इंटरेस्टेड ऑल्सो। तो दैट वाज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस, एंड सारा लर्निंग्स अभी भी हम अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम शार्क टैंक के बाहर निकले थे, तो हमने काम करना शुरू कर दिया था उन सारे फीडबैक पे। ओके, सो इट वाज हाउ लॉन्ग यू वर बीइंग चार्टर्ड, कितना साल हो गए? आई थिंक 2 शार्क टैंक 2024 में आया था 4 हमारा। में हाँ 2 जी, साल हुआ है, हाँ राइट? जी। ओके, सो as of now future studio is standing where it was before and now? यार एआई कंटेंट बहुत इवॉल्व हो गया। तब तो मतलब 3D में बन रहा था। हम्म। तो उस टाइम पे हमारे पास एक कैरेक्टर, एक पेज ही था। अभी हमने लाइक 10-15 क्लाइंट्स के साथ और काम कर लिया है। हमने बीच में कंपेनियन ऐप भी निकाली थी, जहाँ पे आप एआई कैरेक्टर से बात कर सकते हो। उस पे हमारे पास मिलियन यूजर्स आ गए हैं। उस पे 100 मिलियन मैसेजेस इंटर एक्सचेंज हो रखे हैं विद एआई मतलब कैरेक्टर्स। ओके, तो काफ़ी कुछ डेवलप करा है। तो अब तो आई थिंक एआई कंटेंट स्पेस, मतलब जो हमने उस टाइम पे सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो बड़ा गया है, हो गया। क्योंकि टूल्स इतने ज़्यादा आ गए हैं। So what do you think? Like अभी जैसे you had made first AI influencer राइट, Kyra. So actually people are also into emotional nowadays with राइट, AI as well. राइट, And the things are happening, many things. राइट, And what do you think? Because you all already have formed Kyra. तो राइट, उसके बाद वो क्या लगता है कि यहाँ पे सबसे worst case scenario AI क्या लेके आ सकता है in future? राइट। सो एआई अगेन एक टेक्नोलॉजी है, लाइक But people human relation लेने लगे अच्छे आजकल. के लिए भी यूज़ हो सकता है, बुरे के लिए भी यूज़ हो सकता है। हम जैसे देखते हैं कि कोई इंसान है जिसको कोई भी बात करने के लिए नहीं है, लाइक उसको मिलता ही नहीं है कोई। अगर जैसे Loneliness. अगर हम अपने इंस्टाग्राम पे देखें, हमारे पास मे बी मेरे पास 10-15 लोग हैं, अगर मैं रिप्लाई करूँ तो वापस रिप्लाई आ जाए, आपके True. पास भी मे बी Correct. 10-15 हो। हाँ. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन स्पेशली जेनजी वगैरह के पास कोई रिप्लाई ही नहीं करता। तो इमेजिन उनका सिचुएशन कैसा होगा। और क्योंकि उन्होंने किसी से बात नहीं करी, तो उनको आदत भी नहीं है। तो वहाँ पे आई थिंक एआई एक रोल प्ले कर सकता है कि आपको एक तरह से सिमुलेशन दे सकता है कि कैसे बात करनी चाहिए। अब वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है कैसे यूज़ कर रहा है। कोई वहीं तक रोक रहा है या कोई वो उसको रिप्लेस कर रहा है। आई डोंट थिंक रिप्लेस करना चाहिए। हमारे हम्म. ओपिनियन में इट शुड एक्ट लाइक अ सिमुलेशन, कि हम्म. आपको बात करना सिखाए, आपकी कन्वर्सेशन बेटर करे, आपको एज़ अ बेटर ह्यूमन बनाए, आपको सिखाए। दैट शुड बी द गोल ऑफ एआई इन टर्म्स ऑफ लोनलीनेस एंड कन्वर्सेशन। बट ये वर्स्ट भी हो सकता है एक टाइम पे व्हेन वर्स्ट हो पीपल सकता है पीपल अगर आप स्टार्ट. अपने फ्रेंड्स की जगह एआई से बात करने लग जाओ और फ्रेंड्स को बात ना करेक्ट. करो। दैट इज़ द वर्स्ट केस। so because you are already handling it, you have राइट। faced like कि कायरा से भी ऐसे कोई हमने 100 मिलियन मैसेजेस देखे, लाइक ओके 100 एग्जैक्ट नंबर नहीं है, 86 मिलियन मैसेजेस हमारे इंटरचेंज हुए हैं। एंड यू हैव तो सीन इट ऑल ऑफ इट. और 86 मिलियन मैसेजेस तो नहीं देख सकते, हमने करेक्ट. समरी देखा है। हम्म. तो हर टाइप की कॉन्वर्जेशंस होती है। हमारा गोल अल्टीमेटली यही होता है कि यू लाइक कोई भी अगर लोनली हो तो उससे बात करे, बट ऐसा ना बोले कि फ्रेंड को रिप्लेस करना है करेक्ट. या ऐसा करना है। तो आई थिंक ये कॉमन हो गया। लाइक लोग अब जीपीटी से बात करते हैं, ग्रॉक से बात करते हैं, क्लॉड से बात करते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि वो बहुत ही रोबोटिक है। लाइक इट फील्स लाइक यू आर टॉकिंग टू अ रोबोट. वेरी आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल. असिस्टेंट, जो ऐसे हमेशा ही हैप्पी पॉजिटिव रहता है, इंसान की तरह फील नहीं होता। तो हमारा गोल है कि एआई से बात करें तो इट शुड बी मोर फन, आपकी लैंग्वेज में होना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट वी वर ट्राइंग टू क्रिएट विद द कंपेनियन ऐप। गॉट इट. सो अभी जैसे कायरा का जो मेन मॉडल है आपका, हाँ जी। so you have seen all of it like because you are so don't you think that the real influencer would be replaced at some point of time with AI influencer? सो And जो आज के डेट में लोग इतने अब मतलब राइट, most of the people actually running their home or they are actually running their daily wages just राइट, through social media. राइट। सो इन्फ्लुएंसर्स आई थिंक अभी ऑल टाइम हाई पे है। जितने भी 5 साल पहले होंगे उससे 5 टाइम्स 10 टाइम्स ही होंगे। True. एआई इज़ अ ग्रेट टूल फॉर इन्फ्लुएंसर्स, और हमने देखा भी है कि इन्फ्लुएंसर्स एआई का यूज़ करके बहुत ही अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। इट्स सिमिलर कि पहले कैमरास होते थे, तो डीएसएलआर हर कोई यूज़ नहीं कर पाता था।
तो फोटोग्राफर्स कम होते थे क्योंकि जिसको डीएसएलआर आता था। जब आईफ़ोन आया तो बहुत सारे फोटोग्राफर हो गए। हम्म, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि डीएसएलआर वाले लोग चले गए। तो जो क्रिएटर्स हैं वो रहेंगे। अब बहुत सारे लोगों के पास वो आईफ़ोन आ गया है। एआई उसकी तरह है तो बहुत सारे लोग करेक्ट। बनाने लग गए कंटेंट, तो क्रिएटर्स का क्वांटिटी बढ़ गया है। बट जो सक्सेसफुल क्रिएटर्स हैं वो वही है जिनको कंटेंट की समझ है। नए लोग भी आ रहे हैं बट पुराने वाले भी चल रहे हैं। तो एज़ लॉन्ग एज़ कि आपका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, डज़न्ट मैटर आप एआई से बना रहे हो, आप फ़ोन के साथ बना रहे हो, आप डीएसएलआर के साथ बना रहे हो, वो अभी भी सेम ही है। So as of now, like you have already done it, all of it. So what would be the one thing, like because the people, like let's an हुँ, example 2026 graduate student जो अभी राइट। actually graduate हो रहे हैं, because आपने graduation कब खत्म किया था? मैंने 2019 में एमबीए किया था, 2017 में इंजीनियरिंग किया था। Okay, 2017 में आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट हाँ किया। जी, ओके, सो वो एक टाइम था जब आई थिंक द इट वाज नॉट इनटू मोर ऑफ ऑल ऑफ दिस एआई एंड ऑल। हाँ जी। नाउ इफ टू 2026 स्टूडेंट्स एक्चुअली वांट्स टू ग्रो हुँ, एंड थोड़ा क्विक हो, बिकॉज हुँ, इतने सारे टूल आ गए हैं ना, तो लोग कंफ्यूज भी हो गए which one to use, राइट, which one would be the better one. So what would be the one solution that would you give to all of the students that they are coming up राइट। with? तो आई थिंक हर कोई यही बोलता है कि एआई सीखो, एआई हम्म, नहीं सीखोगे तो कोई जॉब रिप्लेस कर देगा। हाँ, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि डोंट बिकम एन एआई एक्सपर्ट, हम्म, बिकम एन एक्सपर्ट दैट नोज़ एआई। तो पहले अपना कुछ इंटरेस्ट ढूँढो, अपना कोई पैशन ढूँढो या अपना कोई प्रोफ़ेशन ढूँढो। वेदर लाइक अगर आप डेटा में इंटरेस्टेड हो तो आप डेटा एनालिटिक्स में एक्सपर्ट हो और एआई आप यूज़ कर रहे हो। या फिर आप क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट हो, एआई यूज़ कर रहे हो, क्रिकेट कमेंट्री में एक्सपर्ट हो, एआई यूज़ कर रहे हो, कंटेंट एक्सपर्ट हो बट एआई यूज़ कर रहे हो, स्टोरी टेलिंग एक्सपर्ट हो। तो कोई अपना पैशन पकड़ो, कोई लाइक पहले बिकम एन इंटरेस्टिंग पर्सन, राइट? एआई हर कोई यूज़ कर रहा है, एआई का वैल्यू इतना नहीं है क्योंकि टूल्स क्या हो रहा है, धीरे-धीरे सारे टूल्स कन्वर्सेशनल होते जा रहे हैं। लाइक अभी में भी कोडिंग मुश्किल है बट धीरे-धीरे वो आसान हो जाएगी। तो टूल्स यूज़ करना सबके लिए आसान हो जाएगा। टूल्स की इतनी वैल्यू नहीं है, आपके पर्सपेक्टिव की वैल्यू है। तो बिकम एन इंटरेस्टिंग पर्सन, बिकम एन एक्सपर्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या फिर आपको लगता है इस प्रोफ़ेशन में आप सक्सीड कर सकते हो और उसमें एआई यूज़ करो। आई थिंक अभी मैं बात करूँ, हम्म, मेट या फिर जून 2026 में क्लॉड इज़ समथिंग दैट एवरीवन इज़ यूजिंग, इवन आई एम यूजिंग। हम्म, बट अगर मेरा कंटेंट चल रहा है तो क्लाउड की वजह से नहीं चल रहा है, मेरा पर्सपेक्टिव है क्योंकि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, 5 6 साल से काम कर रहा हूँ, उस पर्सपेक्टिव की वजह से चल रहा है। और जितने भी लोगों को मैंने देखा है जिनका काम चल रहा है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एआई, इट्स बिकॉज दे आर they are इंटरेस्टिंग interested पीपल, people, huh? दे हैव सम पैशन दैट दे टॉक अबाउट। Okay, so what this when people talk about, okay, when they have a passion, राइट, they actually want to do something out of राइट, it, because right now it's very easy. अभी AI आ गया तो राइट। बहुत easy हो गया. So according to you, जब आप हम्म, आपने शुरू किया था, and the हम्म, moment you started future, and राइट। now you already into such path where it, so आपका सबसे ज्यादा ये जो revenue collection है, ये सबसे हाँ ज्यादा जी। कहाँ से है? सी अभी एवरीवन इज सेइंग इट इज़ ऑलरेडी ईज़ी। हम्म, अभी ईज़ी नहीं है, अब मुश्किल हो गया है। correct. क्योंकि इट इज़ ईज़ी फॉर एवरीवन, तो जो बहुत ज़्यादा काम करेंगे वो ही सक्सीड करेंगे। हम्म, तो इट इज़ मोर हार्डर देन एवर टू सक्सीड। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अभी हमारा क्योंकि कंटेंट स्पेस है तो कंटेंट से ही आता है, कंटेंट प्रोडक्शन। एआई ने क्या कर दिया है, पहले हमेशा स्टार्टअप्स को कहते थे कि आप प्रोडक्ट बनाओ। हम्म, सर्विस और एजेंसी आर वर्ड्स दैट आर टैबू इन द वीसी फील्ड कि आप बोल ही नहीं सकते। बट अब ये चेंज हो गया है, क्योंकि क्या हो गया कि पहले क्या होता था कि कोई कंपनी होती थी, उसको रेस्टोरेंट है मान लो, उसको सॉफ्टवेयर बनाना है अपना रेस्टोरेंट मैनेज करने के लिए। तो कोई इन्फोसिस जैसी कंपनी के पास जाएगी और वो बनाएंगे। तो इन्फोसिस को ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो हज़ारों रेस्टोरेंट में काम करे, तो प्रोडक्ट बनाना है। अब क्या हो गया कि एआई इंस्टेंटली वो हफ्ते के अंदर पूरा सर्विस बना देगा सिर्फ उसी रेस्टोरेंट के लिए। okay, हाँ. तो आप हर एक रेस्टोरेंट के लिए आप सर्विस दे सकते हो। तो अब ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गया कि बहुत ही कम टीम मेंबर्स में आप सर्विस कर सकते हो। चाहे आप कंटेंट बना रहे हो, चाहे आप ऐप बना रहे हो, चाहे आप वेबसाइट बना रहे हो। तो दैट इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू विल कम कि आप क्लाइंट्स को प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, आप क्लाइंट को सॉल्यूशन दे रहे हो। सॉल्यूशन दे रहे हो। तो अभी जो ये सॉल्यूशन वाला पार्ट आपने कहा, लाइक हाँ द जी। सॉल्यूशन दैट पीपल आर गेटिंग एंड द कंपनीज आर गेटिंग, राइट, और यू आर प्रोवाइडिंग टू योर क्लाइंट्स, राइट। सो दिस, डोंट यू थिंक दिस एक्चुअली किलिंग द मैन पावर रिसोर्सेज एज वेल? मैन पावर रिसोर्सेज़ देखो, अभी बहुत ज़्यादा ले-ऑफ्स चल रहे हैं। तो कंपनीज़ ले ऑफ कर रही है, बट वो इसलिए ले ऑफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका काम कम, लाइक एआई बहुत ज़्यादा काम कम कर रहा है। वो इसलिए ले ऑफ कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वो डाल रहे हैं जीपीयूज़ लेने में। तो करेक्ट। उनको वो कैश फ्लो चाहिए। आई थिंक अभी बहुत ही अर्ली है कहना कि किल करेगा नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि किल करेगा नहीं करेगा, मे बी
1 साल में बहुत ही ज़्यादा डेवास्टेटिंग हो, बहुत ज़्यादा जॉब्स और कम हो जाए। तो इट्स अनडिसाइडेड कि क्या होगा। हमने ऐसा फेस नहीं करा है कि हम तो मतलब लोग और हायर करने के लिए देख रहे हैं। बट हम शुरू से ही लीन टीम थी, हम 5-10 से ज़्यादा लोग है ही नहीं टीम अच्छा। में। तो हमने कभी ऐसे उस टाइप का अप्रोच नहीं करा। आई थिंक बेटर आंसर उनका होगा जो 100, 200, 300 लोगों की लोग कंपनियाँ कंपनी। चला रहे हाँ, हैं। हाँ। बट मैंने भी ऐसा नहीं देखा। सबसे ज़्यादा एक इंडस्ट्री है जो इफ़ेक्ट हुई है, वीएफएक्स कंपनीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। क्योंकि उसको डायरेक्टली एआई रिप्लेस कर रहा है। बट ऐसे एजेंसी में जहाँ पे भी पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन होता है, मैंने ऐसे नहीं देखा कि सो हुआ है। बट मे बी 1 साल बाद डिफरेंट हो। तो आपको ऐसा नहीं लगता ये जो कस्टमर टू कस्टमर जो एजेंसीज हैं, कॉल हुँ। सेंटर्स हैं, कॉल सेंटर्स इज़ डिफरेंट। हाँ, हाँ, नहीं अगर कॉल सेंटर्स की मैं बात करूँ हाँ जी। या जो कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, हुँ। तो डोंट यू थिंक कि आजकल जो पहला इनिशियल कॉल है दैट एआई आल्सो कैन टेक एंड इनिशियल कॉल एआई ले रहा है, मतलब मेरे को अभी जैसे नो ब्रोकर का कॉल आया था, तो ट्रू, वो एआई हाँ, ही ले रहा था। बट हुँ, जैसे ही मैंने एआई सुना, मैंने काट दिया कि मेरे को सो यू रियल क्योंकि मेरा मैं तभी कॉल करता हूँ अगर मेरे को किसी से बात हाँ, करनी हाँ, हो, लाइक तो ये नहीं एग्ज़ैक्टली चलेगा आपके बताना हिसाब हो। से ये उतना नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं, नहीं चलेगा। अभी मतलब या हाँ। तो ये प्रॉम्प्ट की कम मतलब इट इज़ नॉट ट्रेन्ड एज़ मच बट वन्स सी इट इज़ ट्रेन्ड इट कैन बी अभी एआई बेबी है, मतलब एआई अभी 3 साल का बेबी है, राइट? 2023 में शुरू हुआ था, 2026 से। हुँ, 3 साल में वो इतना हो गया। आप सोचो 18 साल का होगा तो ये कहाँ पे होगा, राइट? करेक्ट सो इट कैन बी अ रियल ये ह्यूमन हाँ, मतलब बात मतलब करने लग जाएगा ह्यूमन हाँ, जैसा। ये प्रॉम्प्ट वगैरह का नहीं है अब। ह्यू लाइक एक्चुअल वैल्यू काम की कहाँ है? मतलब वो कॉल सेंटर वाली जॉब अच्छी है जो कोई बंदा 15 घंटे बैठ के कॉल कर रहा है अलग-अलग लोगों के साथ। हुँ, हुँ, क्या ऐसी जॉब्स हमें चाहिए? कोई फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एनिमेशन है। एनिमेशन में लोग घंटों-घंटों बैठ के हाथ की मूवमेंट, फेस की मूवमेंट, आई की मूवमेंट करते हैं। हुँ, अगर आप उस एनिमेटर से पूछो अगर एआई आपका ये काम कर दे, तो वो बोलेगा हाँ प्लीज़, हुँ, मतलब मेरे को हुँ, बैठ के हुँ, नहीं हुँ, करना है। हुँ, तो हुँ, जो भी ऐसा काम है जो ह्यूमन बीइंग्स नहीं करना चाहते, आई थिंक उसको हमें करना चाहिए रिप्लेस। बट जो काम है जिसमें एक्चुअल क्रिएटिव वर्क लगता है, या फिर हम अ, जैसे एजेंसी में बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, फिर आइडियाज़ आते हैं, वो काम के लिए ज़्यादा टाइम बने, दैट्स द आइडियल केस, आइडियल ऐसा केस होना चाहिए। करेक्ट बिकॉज़ वी हैव एन एडटेक कंपनी सो हुँ, अभी हमने कुछ महीनों पहले मतलब 2 मंथ्स बैक वी हैव थॉट ओके फाइन चलो इनिशियल जो स्क्रीनिंग है हाँ जी, स्टूडेंट्स की जैसे टू गेट द डेटा आउट राइट, लेट्स एन एग्जांपल द पीपल हुम वी हैव हैड लाइक राइट। कि आप कौन सा कोर्स देख रहे हो ऑल ऑफ इट बिकॉज़ वी सेल कोर्स हुँ, सो इनिशियल स्क्रीनिंग अगर हो जाए तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग इट इज इजी एंड द फर्स्ट राउंड ऑफ मैन पावर व्हाट वी आर एक्चुअली वेस्टिंग द टाइम राइट, पीपल एंड एनर्जी हुँ, सो वो थोड़ा कम हो जाएगा राइट, बट 2 महीने यूज़ करने के बाद आई डिडंट फील लाइक इट इज़ वर्किंग आउट हुँ, बिकॉज़ ऐसा आपने कहा सब लोग काट दे रहे हैं। राइट। इनिशियल कॉलिंग सो पे मेबी सब वो करंट जो सॉल्यूशन है वो अच्छा ना हो, बट अभी जितना है आई वुड से 90% लोगों को पता भी नहीं चलता है यार। लाइक मेरे को पता चल गया क्योंकि मैं तो इसी करेक्ट, फील्ड करेक्ट, में करेक्ट, हूँ। करेक्ट हाँ। बट इवन इफ अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है, अगले साल तक वो हो जाएगा, मतलब हुँ, 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 हुँ। टेक्नोलॉजी पहुँच जाएगा इतना। जिसमें रियलिस्टिक लगने हाँ, लगेगा। लास्ट 3 इयर्स में जितना हमने देखा है, तो फॉर श्योर कॉल्स इतना बिलीवेबल होगा कि आपको पता नहीं चलेगा। इफ एज़ यू क्लोज़ली ट्रैक द फाउंडर्स आई हैव सीन ऑल ऑफ योर वीडियोज़ आप राइट। सबसे ज़्यादा फाउंडर्स के बारे में बात करते हो हाँ एंड जी, यू टॉक अबाउट द एआई ट्रेंड्स, फाउंडर्स एंड द हाँ जी। स्टार्टअप्स। सो you closely track the founders and startup. Which Indian startup today remind you a early stage of Zerodha and Razorpay? ऐसा जो अर्ली स्टेज में ज़ीरोधा और आई Razorpay थिंक अभी सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग स्टार्टअप्स जो स्पेस के लिए बना रहे हैं, जो भी ओके। इंडिया में भी लाइक लोग ट्राई कर रहे हैं, स्टारलिंक जैसा कुछ बनाए, हुँ, हुँ, स्पेसएक्स जैसा कुछ बनाए, स्काईरूट एक स्टार्टअप है। तो जो भी ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिसमें 4-5 साल बस तुम काम करते हो, तुम्हें कुछ रिजल्ट नहीं दिखता है। हुँ, हुँ। तो दोज़ आर द मोस्ट एक्साइटिंग वन्स फॉर मी राइट नाउ। Do you actually found like you think founders actually need funding or do most startup needs customers? आई थिंक अभी अ, बहुत आसान हो गया है लाइक काफ़ी चीज़ें करना, लाइक मैं कह ही रहा था। हुँ, हुँ, तो डिफरेंशिएशन आपका बिजनेस स्ट्रैटेजी, आपका मार्केटिंग हुँ, हुँ, एटसेट्रा होता है। तो फंडिंग डिपेंड करता है आपका स्टार्टअप कैसा है। जैसे मैं रॉकेट्स की बात कर रहा था, बिना करेक्ट, फंडिंग के वो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि कस्टमर उसका होगा ही नहीं, क्योंकि बना ही नहीं है रॉकेट। करेक्ट। बट कई स्टार्टअप है, जैसे अगर आप चॉकलेट ब्रांड बना रहे हो, तो हुँ, पहले आप रेसिपी बनाओ, आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट के साथ काम करो और 100 कस्टमर्स के साथ ट्राई करो, 1000 कस्टमर्स के साथ ट्राई करो, फिर फंडिंग का देखो। तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आप अब जैसे आपने अगर आप शार्क टैंक में गए हो, हाँ जी। सो व्हाट डू यू थिंक पीपल आर एक्चुअली गोइंग आउट फॉर फंडिंग और नेटवर्किंग? सी दोनों में कोई बुरी बात नहीं है। अगेन डिपेंड करता है कि फंडिंग
जो वीसी फंडिंग होती है, एक होता है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो करेक्ट। शार्क टैंक इज शार्क्स, वो आपके एंजल्स है। तो उसके लिए आप किसी भी बिजनेस में फंडिंग उठा सकते हो। जैसे अगर आप अपने मामा जी या चाचा जी से पैसे उठा रहे हो, इट्स सिमिलर टू दैट। करेक्ट। ऑब्वियसली उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो उस केस में एक शार्क का सेंस बनता है। तो जो शार्क टैंक ओरिजिनली भी स्टार्ट हुआ था, वो इसलिए स्टार्ट हुआ था कि आई थिंक उस टाइम पे उनका 2008-9 क्राइसिस हुआ था और लोगों के पास पैसों की कमी थी। तो उन आइडियाज़ के लिए ही था। वीसी फंडिंग के लिए एक्चुअली शार्क टैंक माइट नॉट बी द बेस्ट, क्योंकि वीसीज़ तो ऑलरेडी है, उन स्टार्टअप्स को मिल रहा है। अगर आपको वीसी से पैसा नहीं मिल रहा तो शार्क टैंक मेक्स सेंस। और नेटवर्किंग इज़ नॉट अ बैड थिंग, राइट? आप मार्केटिंग के लिए जाओ, नेटवर्किंग के लिए जाओ, दैट्स ऑलवेज़ गुड, दैट चाहे आपको फंडिंग मिले या ना मिले। True. Okay, so what's percentage of startup founders are building business or versus chasing valuations, do you think? अगेन मतलब बोथ आर ओके, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन चेसिंग वैल्यूएशन। अगर आपने पूरी अपनी ज़िंदगी लगाई है किसी चीज़ को बनाने में, तो आप चाहोगे कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। True. तो So उसमें तो कोई आपको ऐसा नहीं लगता कि now like some of the, I'm not telling all of it, but हाँ some of जी। the companies, they are just rolling out the money. It's not about the business. डज़न्ट मैटर, सी अब मार्केट आपको जो वैल्यू दे रहा है आप वो लोगे। आप मना थोड़ी करोगे कि मेरे को ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, नहीं मेरे को Correct. कम चाहिए, मेरे को बिज़नेस बनाना है। जो आपको हम्म। मार्केट दे रहा है और जो आपको लगता है आपने मेहनत करी है, आपने So आपको लगता है कि सारे स्टार्टअप्स का जो वैल्यूएशन मिला हुआ है, जिस जो वैल्यूड है, वो विजन से मिला हुआ है, नेटवर्क से मिला हुआ है? डज़न्ट मैटर जहाँ से भी मिला हो, वो मिला है वैल्यूएशन, मतलब बट एज मार्केट ने उसको दिया है वैल्यू। करेक्ट, बट क्वेश्चन ये है कि अगर उनका विजन, लाइक डू यू थिंक ऑल ऑफ द स्टार्टअप्स डू हैव अ विजन हु आर गेटिंग फंडेड? अगर उनको मिला है तो मार्केट ने उनको उतना वैल्यू दे दिया, तो उनका विजन हो या ना हो, तो उन्होंने अचीव कर लिया है वो, राइट? अब बिजनेस वगैरह स्टार्टअप्स का नेचर ही ऐसा है कि 90% फेल होंगे, राइट? तो अब ये कहना बहुत आसान है कि देखो उसको मिला था 5 साल पहले, अब वो कुछ नहीं, कुछ जीरो नहीं, हो गया। जीरो हो गया। बट वो गेम ही ये है कि आप ट्रू। कुछ ट्राई कर रहे हो जो 1000 में से 1 इंसान ट्राई करता है। सो व्हिच इंडियन स्टार्टअप सेक्टर विल अट्रैक्ट मोस्ट मनी इन नेक्स्ट 3 years? एआई, फिनटेक, क्लाइमेट टेक, डीप टेक और क्रिएटर इकोनॉमी? सी एआई बहुत ही ब्रॉड हो गया है, सब हम्म। कुछ अब हर स्टार्टअप ही है, स्टार्टअप ही ट्रू। है। आई थिंक डीप टेक इज समथिंग जो बड़ा होगा। हार्डवेयर टेक में भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, जैसे दीपेंद्र गोयल टेम्पल। दीपेंद्र गोयल का स्टार्टअप टेम्पल है, जो ब्रेन फ्लो मॉनिटर है। टेम्पल के बारे आप थोड़ा बताओ, कैसे, व्हाट इज इट्स ऑल अबाउट? आई थिंक इट्स अमेजिंग। मतलब हमेशा इंडियन स्टार्टअप्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या कर रहे हो आप, ग्रोसरी देने का स्टार्टअप कर रहे हो या फिर आप सैलून देने का घर पे स्टार्टअप कर रहे हो, हर चीज़ 10 मिनट में डिलीवरी का स्टार्टअप कर रहे हो। यहाँ पे एक फाउंडर है जिसने अपना बहुत ही बड़ा बिजनेस, बिलियन यूनिकॉर्न, मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस छोड़ के इनोवेटिव चीज़ करने का ट्राई कर रहा है, जो इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी किसी ने नहीं करा। तो आई थिंक इट शुड बी अप्रिशिएटेड, चाहे वो फेल हो चाहे सक्सीड हो। सक्सीड हो। ऐसे आइडियाज़ को ही हमें करना चाहिए, क्योंकि यही लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज, अभी जो टेम्पल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वही लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि कोई इनोवेटिव नहीं कर रहा है। अब एक्चुअल में कुछ इनोवेशन कोई ला रहा हो है और रहा वो है। लोग ऑनलाइन क्रिटिसाइज करेक्ट। कर रहे हैं। सो व्हाट इज टेम्पल इज ऑल अबाउट? टेम्पल इज अ, इट्स सिमिलर टू, आई वुड से, वूप। ओके। वूप इज हाँ। हेल्थ टेक स्टार्टअप, जो जिसने फिटनेस बैंड बनाया था, जो अभी विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहन रहे हैं। तो अभी आई थिंक पिछले 5 साल में ये सारे टेक ब्रोज कहते हैं लॉन्जेविटी के साथ ऑब्सेस्ड हो गए कि हमें ओके। जितना अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ, जितने साल, लाइक 50 साल में भी वी शुड फील लाइक वी आर 30। तो दीपेंद्र गोयल हैड बिन वर्किंग ऑन हिज पर्सनल हेल्थ, आई थिंक, फॉर द पास्ट 5-10 years। तो आई थिंक वो भी, जो भी वो लर्निंग ले रहा है वो इन स्टार्टअप्स में डाल रहा है। तो टेम्पल इज बेसिकली ट्राइंग टू रिसर्च तुम्हारे बॉडी को स्टडी करके कैसे मेट्रिक्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव दैट। ओके। So I think it is only for the influential people right now, or something like that he is focusing. सी हमेशा कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो पहले उसका प्राइस ज़्यादा ही होता है। तो Correct. जो अभी भी, जो भी अफोर्ड कर सकते हैं या फिर जो पहले ट्राई करने के लिए रेडी है, राइट? मे बी कई लोगों को Correct. ट्राई भी ना करना, नॉट एवरीवन वांट्स टू पुट अ But just because, डिवाइस ऑन देयर हेड, क्योंकि उसमें correct, बैटरी होती है, राइट? डेंजरस भी हो सकता है। correct. तो इवन So जो it's like understanding the mindset or understanding इट्स the बेसिकली everyday's. ट्रैकिंग ब्रेन फ्लो। एक स्पेसिफिक मेट्रिक है, जितना मेरे को नॉलेज है, वो ब्रेन फ्लो ट्रैक कर रहा है। और ब्रेन फ्लो, मतलब ऑब्वियसली मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, बट ब्रेन फ्लो से जो भी नॉलेज मिलती है, जैसे हार्ट रेट से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल True. जाती है इंसान की हेल्थ के बारे में। तो Hmm. ब्रेन फ्लो से जो भी नॉलेज मिलती है, उसका डेटा वो उस यूज़र को दे रहा Got it. मैंने कहीं ऐसा देखा था, like I have heard somewhere, I have seen the video, I'm still not remembering where it was.
but it was like, let's an example, you went to one of the VC, or you went for one of the pitch of a Right. business, like okay fine, for the funding, and both of the directors are sitting, Right. both of the founders or co-founder is sitting. आप अपने आप में बात कर सकते हो. I don't know what it call all about. Right. वो like okay fine, what he is thinking and what you are thinking, you don't have to speak Right. to Right. each Right. other, Right. but you can speak it out. राइट. तो ये अभी जो रोगन और एंड्रेसन मार्क एंड्रेसन बात कर रहे थे, तो उन्होंने मेंशन करा था. तो देयर इज़ अ स्टार्टअप, बेसिकली तुम्हें थॉट्स की Thoughts exchange. बोलने की भी ज़रूरत नहीं है. जैसे तुमने सोचा तुम्हारे पास आ जाएगा. मेटा भी एक टेक्नोलॉजी बना रहे हैं. तो मेटा के ग्लासेस है, कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक बैंड बनाया है. Okay. तो अगर आप टैप करोगे फिंगर से तो वो रीड कर लेता है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप सोच रहे हो कि आप टैप कर रहे हो, आपने इंटेंशन दिया टैप कर रहा है, वो रीड कर लेगा. तो पहले आपको Okay, टैप got करना पड़ it. रहा था, अब आपको इंटेंट Intent करना है. करना पड़ रहा है. तो आप टाइप कर सकते हो बिना फिंगर हिलाए, जस्ट बाय थिंकिंग कि मैं ऐसा कर रहा हूँ. तो Got it. ऑलरेडी इस डायरेक्शन में जा रही है टेक्नोलॉजी. धीरे धीरे ऐसा नहीं हो जाएगा कि people will be very lazy, because once you get to know everything, like okay fine, these things can happen just by thinking. राइट. आप सोच रहे हो दरवाजा बंद हो रहा है तो बंद हो रहा है. पहले था कि उठ के आप जा रहे हो, तो जैसे ही आपको ऐसा नहीं लगता, लाइक पीपल राइट नाउ द हेल्थ जो हम इम्प्रूव करना हाँ. चाह रहे हैं, वो धीरे धीरे डिटेरिएट भी हो जाएगा. सी पीपल विल गेट लेजी. आप कह रहे हो कि हमारे पास फ्री विल नहीं है, राइट? पीपल, हमारी मर्जी है, राइट? हम अगेन दीज आर ऑल टेक्नोलॉजी. हमारी Correct. मर्जी है कि हमें हेल्दी रहना है, नहीं रहना है. तो आई हम्म. थिंक हमें ह्यूमन बींग्स को इतना रिस्पेक्ट देना चाहिए कि वो अपने बारे में अच्छी चॉइसेस करेंगे. करेक्ट. और हम देख रहे हैं कि लोग हेल्दी चॉइसेस कर रहे हैं. लोग फॉर एग्जांपल इंडिया में प्रोटीन के साथ अभी ऑब्सेशन हो गया है. तो वी शुड गिव पीपल क्रेडिट कि दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. Got it. So right now the quick commerce come into the picture. Quick commerce भी जब आया, so what do you think, like it made it easy, और इससे भी कुछ अच्छा आना आएगा एक टाइम के बाद? राइट नाउ इट इज क्विक कॉमर्स, 5 मिनट में डिलीवरी हो रहा है. राइट. सो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे द थिंग्स विल बी मोर फास्टर देन दिस, मतलब यू थिंक इट विल कम ऐसा? आई थिंक अभी सारे इसी क्वेश्चन को सोच रहे हैं कि ये सस्टेनेबल है या नहीं, क्योंकि अभी तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें जा रहे हैं और हम करेक्ट. कस्टमर्स को बहुत अच्छा लग रहा है कि 10 हाँ मिनट में हाँ सब कुछ हाँ. आ रहा है. बट इवन नाउ टाइम्स इंक्रीज हो गए. अगर आपने नोटिस करा है पिछले 4-5 महीने से 10 से 15, 20, 30 मिनट्स हो गए हैं. आई थिंक एज सच इतना बड़ा इनोवेशन नहीं है. बट इट्स अ इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आई इसके थिंक. ऊपर बहुत सारे बिजनेसेस बन रहे हैं, जो चीज़ें पहले पॉसिबल नहीं थी. तो एक प्लेटफॉर्म बन गया है. और ये इंडिया जैसी कंट्री में ही पॉसिबल है, जहाँ पे इतने सारे पॉपुलेशन डेंसिटी है, इतने ज़्यादा वर्कर्स है, इतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. आई थिंक इससे ज़्यादा तेज़ नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए. इस अब ये जो प्लेटफॉर्म बना है, जैसे ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है, स्विगी है, इसका आप कैसे यूज़ करेंगे वो इंटरेस्टिंग होगा. क्योंकि जनरली यही होता है, आपने एक जगह डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, आप उन यूज़र्स को क्या ऑफरिंग दे सकते हो. फॉर एग्जांपल क्रेड ने पहले क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड से शुरू करा था, नाउ इट्स गिविंग फाइनेंशियल सर्विसेज. तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये सारी क्विक कॉमर्स ऐप्स अपने यूज़र बेसिस को क्या क्या सर्विसेज देंगे. Did not getting a deal actually help your company more than getting one? आई डोंट थिंक इतना मैटर करता है डील, क्योंकि जनरली जिस उन स्टेज पे कंपनीज होती है बहुत ज़्यादा जगह पिच कर रही होती है, और ये ऑनगोइंग कॉन्वर्जेशन ही होता है. इट्स लाइक जब आप कंपनीज को पिच कर रहे हो तो आप 50 लोगों से बात करते हो. तो इट शार्क टैंक वॉज लाइक अनदर कॉन्वर्जेशन, क्योंकि हम उस टाइम पे 50 लोगों से बात कर रहे थे. तो हमें शार्क टैंक में डील नहीं मिला. हमने जब शूट करा था और जब हमारा एयर हुआ था, उसके बीच में एक मुंबई बेस्ड वीसी है, 100x.vc, उन्होंने हमें 1.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दे दिया था. तो हमें एक्सपीरियंस मिला था. मतलब अगर मिल जाता तो भी अच्छा होता, नहीं मिलता तो हमें ऐसा इम्पैक्ट नहीं हुआ था. तो ये आपके शार्क टैंक के बाद मिला या? शार्क टैंक शूट हो गया था बट एयर नहीं हुआ था, उसके बीच ओके में मिला ओके. था. एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ शार्क टैंक, इफ समवन वांट्स टू नो, लाइक? शार्क टैंक जब 2 साल पहले ऐसा था कि पहले आप फॉर्म भरते हो अपने स्टार्टअप के बारे में सारे डिटेल्स, फिर वो आई थिंक फिर वो वीडियो मांगते हैं एक, कि चल जो बोल भी हाँ. आपका स्टार्टअप है 2 मिनट का एक पिच वीडियो की तरह भेजो आप. फिर वो टेलीफोनिक एक बारी इंटरव्यू करते हैं, आपके बारे में जानते हैं, आपके स्टार्टअप के बारे में जानते हैं. जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो ऑडिशन होता है. तो ये 4-5 सिटीज़ में था. हमने बैंगलोर में ऑडिशन करा था. वहाँ पे सोनी की टीम होती है और वो चेक करते हैं, वो मॉक पिच करवाते हैं. इतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं होता जितना फाइनल में होता है. मॉक पिच के बाद आपको मेल आ जाता है कि आप सिलेक्टेड हो या ना हो. फिर डायरेक्टली शार्क टैंक का शार्क शूट टैंक होता है. शूट होता है. ओके.
So right now, when we talk about this Kyra model that you have राइट already come up with, so who decide all of it, that Kyra will come up with new like content जो है, who decide? It's, you have a content team for it, or you only strategize the things कि हाँ ये अब लोगों को अच्छा लग रहा है and this could be the one? वी हैव अ टीम। तो Okay. कंटेंट जैसे किसी भी एजेंसी में होती है, कोई स्ट्रैटेजी सोचता है, कोई सिनेमाटोग्राफी सोचता है, तो ऐसी 3-4 पीपल की टीम है जो कंटेंट बनाती है। So now because I have seen it is more than 200K plus राइट, Kyra. Okay, so now it's generating a good amount of revenue. राइट, राइट। Okay, so do you think if the person who is actually, because there are many pages who is coming up with AI influencer, हाँ, so how do you think a person who wants to make an AI influencer page, because we have seen many people, they start commenting, I have seen in this camp and all of it, people have started commenting कि जहाँ पे कि how to make an AI video or राइट, how to, which tool would be free या, है भी या नहीं, या। people are confused, so what would you say about that? सी अगेन एआई कंटेंट बनाना बहुत आसान हो गया है। टूल्स अभी नैनो बनाना से बन जाता है। गूगल से ही आप सब कुछ बना सकते हो। जो भी जेमिनी के टूल्स है फॉर एग्जांपल, और ऐसे बहुत सारे बाकी कंपनीज़ के भी टूल्स हैं। अगेन डज़न्ट मैटर आपका इन्फ्लुएंसर एआई है या आप खुद हो, जो हम्म। कंटेंट का मैटर है। वो matter करता क्या या तो आप एजुकेट कर रहे हो किसी को या फिर आप एंटरटेन कर रहे हो, दैट मैटर्स द मोस्ट। है। So why you have choose, if one asks why you have choose female one, because ऐसा है कि female influencer will सी get more हमने जब देखा attraction. था तो हमने लिल मैकेला और एमा जो हम्म। यूएस और जापान के थे वो भी फीमेल ही थे, तो हमने वहीं से इंस्पिरेशन लिया था। तो हमने पहला फीमेल ही बनाया था। Do you think will AI influencer will earn more than human influencer, or it's about the सी content and it's about the अभी तो ऐसा ही है कि हम पीछे अल्टीमेटली फ्यूचर स्टूडियोज है, राइट? तो इफ हम्म कायरा अर्न्स फ्यूचर स्टूडियोज इज अर्निंग, हम्म आई डोंट थिंक ऐसा अभी तो होगा, क्योंकि ब्रांड के लिए क्या एडवांटेज है कि वो ये इन्फ्लुएंसर यूज़ कर रहा है कि शूट नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी कंटेंट आ जाएगा, राइट? तो correct इट विल बी चीपर इन अ वे, मोर अफोर्डेबल इन अ वे टू द ब्रांड। to the तो आई brand. थिंक रियल इन्फ्लुएंसर ही ज़्यादा कमाएंगे Got एआई it. So से। अभी Kyra is actually doing the promotional videos shoot, मतलब Kyra is doing for the brands. सो फॉर एग्जांपल कैरेट लेन के साथ अभी हमने करा था। अभी Okay. हमारा मोस्ट ऑफ द फोकस वाज सर्विसिंग एआई कंटेंट डायरेक्टली। हम्म कायरा पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं था, बट एआई कंटेंट एज अ होल इज डूइंग वेल। हम्म बट फॉर एग्जांपल टाइम टू टाइम कोई ना कोई ब्रांड आता रहता है, तो अब बनाना बहुत आसान हो गया है। got पिछले it. पहले पहले हमें एक कैंपेन बनाने में 1 महीना लग जाता था, अब एक कैंपेन विद इन अ डे भी बन जाता So है। brand, why will they go ahead with the AI and not the real human influencer? अगेन बिकॉज़ हमने कायरा की ऐसे पर्सनैलिटी बनाया हुआ है, हम मीडिया में कायरा कवर हो चुके हैं। कायरा को ऑलमोस्ट हमने एज़ अ सेलिब्रिटी बना दिया है, ऐसे बाकी इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। तो अगर आपने अपनी ऑडियंस को वैल्यू दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई इन्फ्लुएंसर बना रहे हो जो एजुकेशन के बारे में कर रहा है, कोई हम्म। लेट्स से मेडिकल फील्ड में एजुकेशन दे रहा है, तो ब्रांड विल कम बिकॉज़ उनको उस ऑडियंस को कैप्चर कैप्चर करना करना है। है. इट्स नॉट कमिंग कि एआई है, रियल है, वो डज़न्ट मैटर टू द They ब्रांड। need the audience दे where they नीड can द actually. ऑडियंस, दे नीड द एक्सपर्टीज़, दे नीड द पर्सनैलिटी। Do you think, okay fine, Kyra is already a Bollywood celebrity kind of thing, so do you think that virtual influencer can become a Bollywood celebrity at सो अभी upcoming? आई थिंक पूरे वर्ल्ड में ही ये ऑलमोस्ट रेस सा चल रहा है कि एआई से शॉर्ट फिल्म सीरीज और Mahabharat. मूवीज चलानी है। महाभारत भी आई थी। Hmm. तो अभी तक तो फॉर एग्जांपल आपको कोई नाम याद नहीं होगा कि ये एआई कैरेक्टर मेरे को याद है। Hmm. अभी आई थिंक व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू डू, रियल एक्टर की लाइकनेस लेके Hmm. मूवीज और सीरीज बना रहे हैं। बट इफ़ यू लुक एट पॉपुलर मूवीज, तो एलिटा बैटल एंजल एक मूवी है Hmm. जिसमें एआई कैरेक्टर है। Hmm. ब्लेड रनर में एक एआई कैरेक्टर है। तो ऑलरेडी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो फेमस हो चुके हैं। तो आपको नहीं लगता फिर ये बॉलीवुड वाला सीन भी, मतलब इट्स बॉलीवुड जस्ट में भी मूवीज आई हुई है, राइट? एक हम्म कृति सनोन की मूवी है, शाहिद कपूर और कृति सनोन की मूवी जिसमें एआई है। करेक्ट. और तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है, दिस नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, ये 50 साल पुराना सो कॉन्सेप्ट। कमिंग फॉरवर्ड इट विल बी अ होल नॉट बॉलीवुड अब इंडस्ट्री, एक्चुअल एआई में इंडस्ट्री ये आल्सो. होगा, हाँ। So, could a future election campaign use AI influencer to influence voters? Do you think? अभी जो आई थिंक यूज हो रहा है। दिस विल हैपन, मतलब अगेन इट्स अ टेक्नोलॉजी, राइट? लोग करेक्ट. वट एवर वे इट्स पॉसिबल, लोग स्कैम करने के लिए AI बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान है, मैं इस 10 सेकंड का क्लिप यूज़ करके मैं अपने आप को क्लोन कर सकता हूँ और मैं किसी को भी कॉल कर सकता हूँ इस हम्म. आवाज़ में, राइट? तो हम्म.
अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करेक्ट। करते हैं। सो प्रीवियसली व्हाट द जो पहले स्कैम्स होते थे, मोस्ट ऑफ द स्कैम्स दैट वर हैपनिंग ओवर द कॉल, जो कि मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ और व्हाटएवर इट इज, सो राइट, एवर राइट नाउ, इट प्रीवियसली इट वाज वेरी हार्ड एंड जॉब, मतलब कि एक एक बंदे को कॉल लगाना। नाउ इट्स एआई केम, अगर कोई उस चीज को उस इन्फ्लुएंशियल लेवल पे करे, तो जो लोअर कैटेगरी के पीपल है, जो अनएडुकेटेड लोग हैं, जिनको राइट, एक्चुअली आप तो ये समझ जाते हैं कॉल पे कि हाँ सामने वाला एआई या नहीं, राइट। बट एक टाइम आएगा जहाँ पे जो सामने वाला जो एडुकेटेड है नहीं, हमारे इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से जितना हम ग्रो भी कर रहे हैं, बट एट ऑन द अदर साइड डोंट यू थिंक कि लोग बहुत ज्यादा जो पहले फूल होते थे, अब वो 3x फूल होने लगेंगे और मास बढ़ने लगेगा, द मास पॉपुलेशन विल गेट फूल। राइट। आई वोंट से मतलब एजुकेटेड अनएजुकेटेड, आई थिंक इंडियन पॉपुलेशन बहुत स्मार्ट है, स्पेशली लाइक जैसे हमने 5G को यूज़ करा है, जैसे लोग स्मार्टफोन एडाप्टेशन हुआ है, यूपीआई एडाप्टेशन हुआ है, ऐसा कोई सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है। टेक्नोलॉजी में इंडिया इज़ वेरी गुड। इवन लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में लोग हैं, उनको भी पता नहीं चलता एआई है या रियल है या एआई है। तो ये होने वाला है क्योंकि अभी ऐसा हो गया कि मैं आपके फैमिली मेंबर को इम्पर्सनेट कर सकता हूँ, आपको पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा आपका फैमिली मेंबर ही कॉल कर रहा है। डज़न्ट मैटर कि आप अनएजुकेटेड है, एजुकेटेड है, आपको फ़र्क पता नहीं चलेगा। आई थिंक धीरे-धीरे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अननोन नंबर से कॉल आया, तो आपको नहीं करना चाहिए, राइट? अगर आपका कोई फैमिली मेंबर बोल रहा है कि अननोन, तो ये अवेयरनेस धीरे-धीरे लोगों में आएगा। आई थिंक हम इतने स्मार्ट हैं और आई थिंक गवर्नमेंट भी और सारी कंपनीज़ भी इस पे काम करेगी। टू बी ऑनेस्ट अभी हम अनप्रिपेयर्ड है, तो आई एम श्योर अभी कोई ना कोई स्कैम चल रहा होगा और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो अ, ये थोड़ा टाइम के साथ ही हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। करेक्ट। एंड सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान फॉर द फ्यूचर? नेक्स्ट प्लान इज़ एआई कंटेंट ओनली। तो अभी क्या है कि एड्स, परफॉर्मेंस एड्स बन रहे हैं एआई से। हम ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। अब हमें ट्राई करना है कि टीवी एड्स करें, इवन शॉर्ट फिल्म्स करें। तो जितना लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, मीनिंगफुल कंटेंट हम एआई के थ्रू बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग वेज में हम स्टोरी टेल कर सकते हैं। दैट इज़ द प्लान नेक्स्ट 6 to 12 months पे काम करने का। This I have just seen one of your reels. It is in Martin Escobar, who actually got in relation with one of the AI. हम्म, जो हम तो what do you think, like this could lead, one thing is the monetary जो extortion kind of thing, or anything like जो राइट, लिया जाता है, so what could be the this on the, हमने सिर्फ पॉजिटिव साइड अगर हम देखें AI का, तो देर आर एन नंबर ऑफ पॉजिटिव साइड, राइट, when we talk about the negative side, especially when the human is, as we already spoke द राइट, इनिशियल, कि लोग जब ह्यूमन इंटरेक्शन करते हैं और इमोशनली एंगेज हो जा रहे हैं, राइट, तो आपको क्या लगता है कि धीरे-धीरे ये ऐसा ना हो जाए कि इतना, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जेन-ज़ी वाला पैटर्न है जो लोनलीनेस फील करता है, जिसको कोई चाहिए होता है बात करने के राइट। लिए। सो एट एंड ऑफ द डे, ऐसा डू यू थिंक दैट दिस विल लीड टू अ मैरिज एज़ वेल? बिकॉज़ बहुत ऐसा हमने कहानी भी सुनी कि राइट, इसके साथ शादी कर ली, दीवार के साथ, लाइक काइंड ऑफ नाउ इट्स एन एआई वेयर एक्चुअली इट्स मेकिंग देम फील प्रेजेंस, राइट, making okay fine, so after a while people, whether it in terms of sexual or in terms of marriage, anything, people will start actually believing it कि ये हो रहा है, and I'm getting into it. So what do you think, how the राइट। impact will be? सी, दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं और ये 200-300 केसेस होंगे जिसमें किसी ने एआई के साथ या रोबोट के साथ या चैट जीपीटी के साथ या ग्रॉक के साथ हम्म। मैरिज या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसी स्टोरी आई होगी। आई थिंक अगर आप देखोगे ऐसे 100-200 केसेस आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी भी मिल चीज की जाएंगे। मिल जाएगी। तो इवेंचुअली अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो ह्यूमंस ही एक दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं। ऑब्वियसली हर टाइप के ह्यूमन बींग्स होते हैं। आई इट कैन हैपन, मैं कह नहीं रहा कि होगा नहीं होगा, कॉमन होगा नहीं होगा, बट आई पर्सनली डोंट बिलीव इन इट। आई थिंक एआई शुड बी समथिंग जो तुम्हें ट्रेन करता हो कि लोगों के साथ बात कैसे करें, स्पेशली क्योंकि बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, इंट्रोवर्टेड होते हैं, उनको बात करने की आदत नहीं होती। आई थिंक एआई वहाँ पे बहुत अच्छा कर सकता है कि तुम्हें कोच कर सकता है। होगा ऑब्वियसली, कई कंपनीज होंगी जो वो सर्विसेज देंगे और ऐसे ह्यूमन बींग्स भी होंगे क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और हर टाइप के ह्यूमन बींग्स होते हैं। So do you think right now the people who are making an AI tool, छोटे छोटे AI tools बहुत आ चुके हैं, so is it so easy that everyone is making up the AI tool, or इट इज़ ईज़ी, हाँ, easy? अब कोई भी एआई टूल बना सकता है। बिकॉज़ इट इज़ ईज़ी दैट्स व्हाई इट्स हार्ड, क्योंकि अब हर कोई बना सकता है, तो तुम्हें सक्सीड करना है तो तुम्हारा बिज़नेस, तुम्हारा मार्केटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। Okay, what if you could build one AI solution that solves global problem, what it would be? आई थिंक इट वुड बी समथिंग इन क्लाइमेट टेक और फूड टेक।
इफ और मेडिकल टेक की इफ वी कैन सॉल्व डिजीजेस जो पहले नहीं हो रहे और काम हो भी रहा है आई थिंक। हाँ। इतने बहुत सारे ड्रग्स आ रहे हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थे जो एआई से बन रहे हैं। आई थिंक दोज आर द थिंग्स दैट वी शुड वर्क ऑन। We'll go ahead with a quick rapid fire श्योर। kind of thing. Okay. So Elon Musk or Sam Altman? Elon Musk. Okay. Shark Tank or TEDx? Shark Tank. Okay. AI influencer or human influencer? Human influence. Startup founder or investor? Startup founder. Money or impact? Impact. Indian or Silicon Valley? Indian. Instagram or LinkedIn? Instagram. Okay. So if I have to, what's the one misconception people have about your journey after looking at your social media or entrepreneurial journey? Right now, you do all of it about the founders, about the companies, but how actually it made you thought कि ये content बनाना चाहिए, and what was the thing that made you to start this influential, like this entrepreneurial journey or this content creation journey? आई थिंक ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करा। एवरीथिंग हैपेंड ऑर्गेनिकली। तो जैसे जैसे हो रहा था आई वाज ट्राइंग टू कैपिटलाइज। जैसे कायरा बना तो Hmm. उसका कुछ करने का अब एआई इतना ज़्यादा कर रहा है एंड बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस तो वी आर ट्राइंग टू यूज़ दैट नॉलेज। तो इट हैपेंड वेरी ऑर्गेनिकली। मतलब माई एडवाइस इज़ कि वट एवर यू थिंक जहाँ पे तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, पैशन दिख रहा है, इंटरेस्ट दिख रहा है, उस पर काम करो। Okay. And if I have to ask you, like, what happened after the episode aired that nobody saw? राइट ऐसा मतलब अब तो बहुत टाइम हो गया है बट Hmm. इट वाज लाइक ऑब्वियसली बिजनेस में हेल्प हुआ था। हम एक चीज़ जो हमें लगता है बहुत वैल्यू मिला है, क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो इफ़ आई गो एनीवेयर तो अगर उनको पता चलता है कि हम शार्क टैंक पे थे हाँ. तो दे नो कि लेजिट है, इन्होंने कुछ तो अचीव करा होगा। सो दैट वाज वन बेनिफिट दैट वी सॉ इवन आफ्टर ऑल दीज इयर्स जो हमें अभी भी मिलता है। सो आपको आपको लगता है कि मतलब ऑफ कोर्स शार्क टैंक जाने के बाद यू हैड गॉट अ काइंड ऑफ फेम आल्सो यू कैन से, और क्रेडिबिलिटी इज व्हाट credibility आई वुड and से। visibility in the market या कि हाँ people get to know कि fine राइट। he's there. So after going to all of it, like after the Shark Tank, and already you got what's the, like, you already got an initial funding or what, seed A, B, राइट वी गॉट सीड फंडिंग आफ्टर शार्क टैंक। after Shark Tank, and what is the valuation of it, like how much? 1 million वाज द वैल्यूएशन वी गॉट। उसके बाद अभी हमने रेज नहीं करा। उसके बाद रेज नहीं हाँ करा जी। आपने, ओके। सो अभी अभी what is your next thought process, like upcoming in another two राइट three अभी years? एआई कंटेंट इज लाइक एन ओपन सी। मतलब बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और बहुत ज़्यादा प्लेयर्स भी, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो वही हम फिगर आउट कर रहे हैं कि मीनिंग, क्योंकि अभी क्या है एआई स्लॉप भी बहुत बन रहा है। तो मीनिंगफुल एआई कंटेंट कैसे बनाएं वो उस पे हम काम कर तो रहे अभी हैं। तक सबसे बड़ा ब्रांड के साथ किसके साथ आपने काम किया टिल डेट? आई थिंक ऑलमोस्ट सबके साथ ही लॉरियल के साथ काम करा था, अमेजोन के साथ काम करा है, आईटीसी के साथ काम करा है, टाइटन के साथ काम करा है। तो ऑलमोस्ट इंडियन इंटरनेशनल और सब बड़े सबसे ब्रांड्स के ज्यादा साथ। रेवेन्यू किसमें था, मतलब इन इन ऑफ द ऑल दीज ब्रांड्स? बिग ब्रांड्स आर लाइक उनके लिए रेवेन्यू मतलब वैल्यू कम, ये भी हमने नोटिस करा है स्टार्टअप के कंपैरिजन में। बड़े ब्रांड्स पे वेल, दे केयर अबाउट द रिजल्ट एंड द क्वालिटी। सो मेरा एडवाइस हमेशा यही होगा इन्फ्लुएंसर्स को कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो लेगेसी ब्रांड्स स्पेशली जैसे टाइटन आईटीसी, बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है इन कंपनीज के साथ काम करने का rather देन वर्किंग विद न्यू स्टार्टअप्स। ऐसे मतलब मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता, कई करेक्ट स्टार्टअप्स करेक्ट अच्छे भी करेक्ट होते हैं बट करेक्ट कई करेक्ट। थोड़े अनप्रोफेशनल भी होते हैं। Okay, so I'll just go ahead with some of the questions श्योर। related to founder. श्योर। Okay. What's the loneliest part you have faced being a founder? It's not कम राइट। यहाँ पे एआई अगर ना लाए तो हाँ ऐसा। ऐसे मतलब फाउंडर का वही होता है कि यू हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। मतलब ऐसे तुम्हारे ऊपर कोई नहीं होता, राइट। जनरली कंपनीज में यू हैव योर मैनेजर, यू हैव द डायरेक्टर, तो हमेशा कोई ना कोई बैकअप होता है। एज अ फाउंडर यू आर दी बैकअप ओनली। सो आप कभी बट एज सच आई वोंट से कि लोनली में, मतलब मैं भी 2-3 साल ही फाउंडर रहा हूँ तो इवन आई एम करेक्ट न्यू, सो आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग, बट ऐसा मैंने अभी तक कुछ फेस नहीं फेस करा। नहीं किया आपने 2024 में स्टार्ट करा है, राइट? राइट। Okay, so it's a very kind of new या baby one. या Okay. Is India actually competing in AI, or we mostly consumer of AI built elsewhere? राइट। सो एक फील्ड है जहाँ पे इंडिया compete नहीं कर रहा है, जो फाउंडेशनल मॉडल्स हैं। जैसे कि जीपीटी, क्लॉड, और चाइना compete कर रहा है। बट सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ है। इवन यूरोप से मिस्ट्रल वाज़ द ओनली वन, बट ऐसे कोई बहुत अच्छा मॉडल नहीं निकला है।
इंडिया में सर्वम है जो आई हम्म थिंक यूनिवर्सली पीपल से कि बेस्ट हम्म है। बट अगर आप बाहर भी देखो बहुत ज़्यादा इंडियन ओरिजिन लोग हैं जो हम्म। ये सारे कंपनीज में काम कर रहे हैं। आई थिंक अगेन मैं कहूँगा एआई अभी 3 साल का बच्चा है, राइट? अभी 18 इट्स ईयर्स मोर में टू ग्रो। कहाँ होगा। तो डजेंट मीन कि हमने पहले 3 साल कोई मॉडल नहीं निकाला तो हम 5th ईयर में पुराना मॉडल निकालेंगे। हम लीप फ्रॉग भी कर सकते हैं और कुछ निकाल सकते हैं। राइट नाउ इंडिया इज़ नॉट competing when it comes to foundational models, but it doesn't mean कि अभी कोई नहीं नहीं आएगा। आएगा। विल नेक्स्ट गूगल कम फ्रॉम इंडिया, लाइक कंसिडरिंग एआई? वी डोंट नो, मतलब अभी ओके, तो आई डोंट व्हिच सी। गूगल वाज अ सर्च इंजन, राइट? अभी एआई करेक्ट। में सारे रूल्स चेंज हो गए। मे बी रोबोटिक्स कंपनी वुड बी द बिगेस्ट कंपनी। तो अभी तो अगर आप देखोगे तो यूएस और चाइना ही लाइकली लग रहे हैं। बट अगेन डजेंट मीन कि आप लीप फ्रॉग कर सकते हो। यू डोंट हैव टू फॉलो स्टेप फॉलो 1 2 3 4। यू कैन डायरेक्टली गो टू स्टेप 4। तो वील सी नेक्स्ट 3 to 5 years में क्या होता है। व्हिच कंट्री इज करंटली विनिंग द एआई रेस? आई थिंक इट्स यूएस एंड यूएस। चाइना के बीच में रेस है ओके, और अभी कोई जीता नहीं है। कोई जीता नहीं है। Okay, so if it is, let's an example, the as I told, like the students, जैसे अभी students की बात करें, बहुत सारे students actually wants to come up with the startup, and in Bangalore it is everyone, every राइट, house do have one founder. राइट, So what would be the one suggestion if they actually wants to come up something with AI? राइट, As you told कि passion होना चाहिए, AI is something which राइट, comes up with that. But अगर जैसे बहुत सारे, और ये ट्रेंडिंग मार्केट में भी हो चुका है, जब हम देखते हैं कि बच्चे जब एडमिशन्स लेने जाते हैं तो राइट, दे आर इनटू एआई एमएल। सो डू यू थिंक जो एआईएमएल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, या एआई जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, इज इट एक्चुअली व्हाट इट इज देयर इन द मार्केट? और मतलब जिससे कि एक्चुअली वो जो करना चाहते हैं, व्हाट दे आर थिंकिंग कि 4 साल में, अगर आपने भी बीटेक करा है, राइट? राइट, ओके, सो जो बीटेक सीएससी विद एआईएमएल लोग कर रहे हैं, या जो कोर्स पढ़ रहे हैं, राइट। सो डू यू थिंक कि दैट विल एक्चुअली बी हेल्पफुल, और उसको अपार्ट फ्रॉम दैट एक्चुअली कुछ करना चाहिए? ये एआईएमएल इज जस्ट द व्हाट इट्स कमिंग फ्रॉम पास्ट 10-12 years ऑफ राइट। द सिनेरियो। सो सो 3-4 क्वेश्चन है। स्टार्टअप का मैं कहूँगा कि सॉल्यूशंस पे फोकस करो। अब प्रोडक्ट और ऐप पुराना हो गया है, तो आप क्लाइंट से बात करो व्हाटएवर फील्ड यू आर वर्किंग इन और उनको फाइनल सॉल्यूशन डिलीवर करो। एक और कॉन्सेप्ट है जो वाई कॉम्बिनेटर में बोलते हैं वर्टिकल एआई स्टार्टअप्स। तो फॉर एग्जांपल लॉ फर्म है। तो अब क्या हो रहा है, लॉ फर्म ही है बट एआई की हेल्प से वो फटाफट चल रहा है, मार्जिन्स इंक्रीज हो गए हैं, लोग कम हो गए हैं। और ऐसा ही अकाउंटिंग फर्म में होगा, ऐसा ही फिल्म स्टूडियो में होगा। तो एआई पावर्ड रेगुलर बिजनेसेस बट पावर्ड बाय एआई। तो ये वाला स्टार्टअप बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो रहा है। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग रादर देन कि एआई स्टार्टअप बना रहे हो, एआई पावर्ड स्टार्टअप आप कुछ बना सकते हो। इन टर्म्स ऑफ कॉलेज करिकुलम आई कैन नॉट से कि अभी क्या चल रहा है, बट अगर आप पहले भी देखोगे बीटेक में भी जो लोग करते थे, लाइक जो एक्सपर्ट कोडर्स बनते थे, वो खुद ही लर्न करते थे, खुद ही ऑनलाइन कोडिंग प्रैक्टिस करके करते थे। वो बुक्स से बुक से, कॉन्सेप्ट्स लेते थे बट प्रैक्टिकल खुद ही करते थे। सेशंस। सेम केस होगा क्योंकि एआई हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया हो रहा है, तो वो 6 महीने पुरानी बुक में हो ही नहीं सकता। करेक्ट। तो कॉन्सेप्ट्स आप स्ट्रॉन्ग कर लो। आई एम होपिंग कि कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ा रहे हो, जो भी न्यूरल नेटवर्क्स एटसेट्रा, एलएलएम का कॉन्सेप्ट होता है, इन सबको अच्छे से पढ़ाओ। बट जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स है वो आपको ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा। एंड आई थिंक अच्छे स्टूडेंट्स कर रहे होंगे। ऑफ मतलब कोर्स। कॉलेज इज जस्ट अ वे टू गेटिंग अ क्वालिफाई डिग्री, हो कि हाँ, आप इस लेवल तक लेवल तक ऑलरेडी पहुँच, आपका इंटेलेक्ट इतना है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिए है राइट। बस, या। सो डू यू थिंक कॉन्शियसनेस कैन एवर बी आर्टिफिशियली क्रिएटेड? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अभी सारे लोग कह रहे हैं कि एआई हुँ, एजीआई हो गया है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस हो गया है। बट अल्टीमेटली अभी तक ये सारे मॉडल्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ही है। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स ऑटो प्रेडिक्टिव मॉडल। जैसे हमारे कीबोर्ड में टेक्स्ट नेक्स्ट टेक्स्ट होता था। तो जितना मैंने देखा है कॉन्शियसनेस को ये रिसेंबल नहीं करता है, ये एआई टेक्नोलॉजी को ही रिसेंबल करता है। ग्रेट। एंड व्हाट इफ आई हैव टू आस्क यू, लेट्स एन एग्जांपल, जो भी अभी हमारे जो यंग जनरेशन है, और जो बाकी सब बहुत फॉलो हर किसी को लोग करते हैं, सारे फाउंडर्स को लोग फॉलो कैन, एवरीवन वांट्स टू बी। सो व्हाट वुड बी द वन, लाइक बहुत सारे अभी स्टार्टअप स्कूल्स भी खुल चुके हैं, अगर आप जान, राइट, बैंगलोर में ही हैं राइट। बहुत सारे स्टार्ट। सो डू यू थिंक एक्चुअली दैट इज हेल्पफुल फॉर अ स्टूडेंट टू गो एंड गेट knowledge from them, to meet people, or do you think normal, like if you actually working in something, it's good? राइट। सो आई थिंक अगर आपके में ड्राइव है Hmm. स्टार्टअप करने की तो आप फिगर आउट कर लोगे, वेदर आप स्टार्टअप स्कूल के थ्रू जा रहे हो, Correct. वेदर आप कॉलेज अटेंड भी नहीं कर रहे हो। कई लोग हैं जो 18-19 से ही शुरू कर चुके हैं अपने स्टार्टअप्स। तो ये कॉलेज
विल नॉट मेक और ब्रेक योर स्टार्टअप। मतलब अगर आपको बनाना है तो आप बिना कॉलेज के भी बना दोगे। कॉलेज अगर आपको हेल्प कर रहा है, आपको लग रहा है कि उसके थ्रू मेरे को मेरा पाथ क्विकर हो जाएगा, तो इट्स वेल एंड गुड। सो आई मतलब मेरे को पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं है कि क्या क्या चल रहा है इन कॉलेजेस में, बट अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। What do you think? Like, fun, like this LinkedIn is becoming a new Instagram, according to you, आई थिंक लिंक्डइन इज वेरी पावरफुल। आई more than Instagram? अभी मोर देन डिपेंड्स आप क्या करते हो। ऑब्वियसली अगर आप लेट्स से फूड का कंटेंट बना रहे हो तो मे बी लिंक्डइन आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। बट अगर आप स्पेशली बी टू बी सेल्स में हो तो लिंक्डइन आपके पास ऑप्शन नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। हमें लिंक्डइन से बहुत सारे डील्स आए हुए हैं, तो लिंक्डइन आई रियली लाइक एज अ प्लेटफॉर्म। कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, लोग अपने लाइक उस पर शेयर करेंगे, राइट? इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, कोई भी कंटेंट बना सकता है। तो आई एम श्योर कई ऐसे पोस्ट होते हैं जो इंस्टाग्राम जैसे ही लगते हैं, बट इट्स फाइन। मतलब वो लिंक्डइन डिसाइड करेगा, एल्गोरिदम डिसाइड करेगा कि क्या पुश करना है। Okay. So as you make so many content regarding founders and the startups, so just one thing that I would like to ask you, कि out of all of your content, सबसे बेस्ट भी एक होगा, सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब जो आपको लगता है कि यू शुड शेयर विद द पीपल दैट द न्यू थिंग्स आर कमिंग अप और अ न्यू थिंग्स दैट इज इमर्जिंग इन इंडिया, सो वो एक ऐसा कुछ जो आपने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है विच वी विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन, दैट पीपल शुड सी अबाउट इट और शुड गेट टू नो अबाउट इट। राइट, मतलब मेरा यही होता है, जो व्हाटएवर इज माय नेक्स्ट वीडियो विल बी माय बेस्ट वीडियो। हम्म। तो जब भी आप ये वीडियो नहीं, देखो ऐसा कोई तो प्रोडक्ट या ऐसा कोई। आई थिंक अभी मेरा यही है कि स्टार्टअप स्टोरीज, इंस्पायरिंग स्टोरीज शेयर करना, कि अगर कोई देख रहा है जो खुद का स्टार्ट करना चाहता है वो इंस्पायर हो। तो आई ऑलवेज ट्राई टू शेयर समथिंग इंस्पायरिंग, सो दैट इज व्हाट यू विल फाइंड ऑन माय चैनल। Got it. I this Nikhil Kamath have started this foundry, right? So राइट, what is all about? Like if फाउंड्री आई थिंक इज अ डी टू सी फोकस्ड कैंप। जैसे यूएस में होता था वाई Y कॉम्बिनेटर, Combinator, हाँ। ये थोड़ा अलग है। इसमें दे आर बेसिकली लुकिंग फॉर सीईओज जिसको खुद का डी टू सी ब्रांड बनाना है, हम्म। और यू आर गेटिंग द बैकिंग ऑफ निखिल कमात एंड किशोर बयानी। बड़ी तो सिलेक्टिव मॉडल है। सेलेक्टिव मॉडल है। तो इफ़ यू हैव समथिंग, यू आर गेटिंग नॉट जस्ट मनी, बट यू आर गेटिंग द एक्सपीरियंस एंड कनेक्शंस ऑफ अ वेरी पावरफुल नेटवर्क। सो आई थिंक अभी फर्स्ट बैच सेलेक्ट हो गया है। हम्म। द्युम्ना आई नो फाउंड्री में सेलेक्ट हुई है। द्युम्ना के साथ मैंने एक पॉडकास्ट भी करा था। हम्म। वो भी शार्क टैंक पे आई थी। तो आई एम श्योर अच्छा कैलिबर उन्होंने सेलेक्ट करा होगा, एंड आई एम श्योर बहुत ही जल्दी हम मार्केट में प्रोडक्ट्स देखने लग जाएंगे। और किसी भी एल्यूमिनाई को जज करने का वे इज टू सी करेक्ट। की देयर आउटपुट। So when you work on this AI model every single day, so what is the like what is the main thing? सबसे ज्यादा आपको जो इम्पैक्ट डालना पड़ता है, मतलब जो दिमाग लगाना पड़ता है, आप खुद को लिव अबाउट द टीम, इट्स नॉट अबाउट टीम, बट खुद को जो आपको लगाना पड़ता है, वो सबसे ज्यादा रिसर्च क्या करना पड़ता है? सो पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा काम बनाने में लगता था, थ्री डी हम्म। में बना रहे हो या फिर एआई में ट्रेन कर रहे हो बहुत सारे इमेजेस या बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स डाल रहे हो। अभी वो वाला पार्ट कम होते जा रहा है। अभी क्या हो रहा है, जो 10 दिन में बनता था वो विद इन आवर्स बन जाता है। अब सारा काम इज़ अबाउट द थिंकिंग, कि क्या आइडिया प्रोसेस, है, क्या हाँ। स्टोरी टेलिंग है। ऐसा कुछ करना है जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है। So what would be the one thing that you would like to tell all of the founders out there, or the young generation that is coming and want to start off your own? What would be the one advice or one suggestion you would like to give? आई थिंक मेरा सजेशन सेम ही होगा। अभी सारे एआई की बात कर रहे हैं। डोंट ट्राई टू बिकम एन एआई एक्सपर्ट, बिकम एन एक्सपर्ट, बिकम एन इंटरेस्टिंग पर्सन एंड यूज एआई टू सुपर पावर दैट पैशन, सुपर पावर दैट इंटरेस्ट। Great. So today we got with Mr. Himanshu all of the insight. It's about Shark Tank. It's about the AI. AI के बारे में तो हमने काफी बात करी है, और AI के बारे में जो भी insight इन्होंने दिया, I think it is quite more impactful for all of the students or the people actually wants to do something with AI. And we had a very great session with you. And anything that would you like to share with नो us? नो, आई एम एक्साइटेड टू सी द रिस्पॉन्स एंड Okay. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Thank you for coming to, and also we have invited as him as a guest and he came. Thanks a lot for that. और हम आगे भी देखेंगे, because again we will again connect with the श्योर, same other different topic when AI, as he told, it is already 3 years baby. या तो जब अगले another 3 years के बाद, 6 साल के बाद, जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तब again we will have another discussion for what it is right now from the 3 years back. So thanks for coming to our show, and thanks for being on Gen Hype. Thanks a lot. थैंक यू।